इसे बोलते हैं शिलालेख। एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में क्या है कि जैसे मैं अशोक स्तंभ आप लोग देखे होंगे, अशोक स्तंभ पर लिखा हुआ हर तरह का वर्ड होता है, तो वो पिलर नुमा होता है, लंबे हो गया उसको हो गया, इस तरह के बातों को हम लोग लिखते हैं तो उसको स्तंभ लेख लिख बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्तंभ लेख बोलते हैं, ठीक ना। होता है गुहा लेख, एक गुहा लेख, गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, गुहा लेख का मतलब हो गया कि जैसे में आप लोग एक कहीं पे गए, ठीक ना, गुफा है, गुफा के अंदर आप लोग कुछ लिख दिए, चित्र बना दिया, काला बना दिया, लिखा हुआ भी है, तो उसे क्या बोलते हैं, गुफा लेख बोलते हैं। जैसे में बिहार का एक जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है क्या, बराबर पहाड़, उसमें भी वहां पे भी एक गुफा बनाया हुआ है, उस पर भी कुछ कुछ बातें लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, गुहा लेख बोलते हैं, ठीक ना। गुफा में लिखा हुआ कुछ इस तरह का वर्ड, उसको गुहा लेख बोलते हैं। एक बोलते हैं ताम्रपत्र लेख, ताम्र पत्र लेख, ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र लेख के मतलब होता है कि तामा, ताम्र माना होता है तामा, तामा के पतरा बना दिया गया पत्थर और उस पर लिखा गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ताम्रपत्र लेख बोलते हैं, उसको ताम्रपत्र लेख बोलते हैं। दूसरा होता है भोजपत्र, भोजपत्र लेख, भोजपत्र लेख। ये क्या है कि भोजन के जो पत्ता पर, जैसे बड़का का सा पहले एक भोजपत्र होता था, जैसे आज भी देखो, आज तो रेडीमेड चला गया है, प्लास्टिक का पत्तल, फिर उस तरह का पत्तल, हर तरह का वैरायटी का पत्तल हो गया, 4 खाना वाला, 5 खाना वाला। लेकिन पहले क्या था, भोजन के पत्ता वाला, ये छोटा छोटा पत्तल वाला एक देखे हैं, पत्ता कैसे बना हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं भोजपत्र लेख, ठीक ना। तो पहले क्या था कि बड़ा सा पत्ता वाला था। तो हेलो फ्रेंड, मैं यदु सर आप लोग को आज इतिहास के अध्ययन के बारे में बताएंगे, किस तरह से अध्ययन किया जाता है, किस तरह से किसी चीज को, पुराने चीजों को किस तरह से पढ़ा जाता है, और इतिहास किस आधार पर लिखा गया है। सबसे पहले तो इसको हम लोग को जानना है कि इतिहास किस आधार पर लिखा गया है। वो लोग किस चीज को देखकर ये बताए थे कि इस तरह की इतना पुरानी है, इतना पुराना सभ्यता है। जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता हो गया, ये लोग किस आधार पर बताए थे कि क्या इसमें कितना पुराना है, ठीक ना। इसी चीज को हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में, क्या है नहीं है, इस सब को हम लोग इस वीडियो में आज बताएंगे। सब पढ़ा जाता है, आप लोग को तो सबसे पहला बात है, बेसिक बात ये भी नहीं पता होगा कि इतिहास को किस तरह से पढ़ा जाता है। सबसे तो बड़ी बात यह है, हम लोग किस तरह से, हम लोग जानना नहीं करते हैं कि इतिहास को किस तरह से पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें चीज इंक्लूड होता है, पूरा तत्व, साहित्य, ये सब क्या है, अभिलेख, सामग्री, ठीक ना, ब्राह्मण धर्म, गैर ब्राह्मण धर्म, धर्मनिरपेक्ष, ये सब क्या है, ये क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, तब हम लोग को इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक ना। तो चलिए, और आप लोग को इसके पिछले एक वीडियो में बतलाए थे कि क्या डेट क्या होता है, किस तरह से डेट आया, हमारे पृथ्वी पर डेट किस तरह से लागू होता है, इसको पिछले वीडियो में बता चुके थे। चलिए अब हम लोग आज इसको पढ़ने का तरीका जानते हैं और लिखे गए इतिहासों के बारे में किस तरह से लिखा गया था, इसको आज हम लोग इतिहास के अध्ययन से पता करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास का अध्ययन। इतिहास का अध्ययन माने क्या क्या इसमें स्रोत है। जैसे मान लीजिए हम लोग इतिहास के अध्ययन करेंगे, उसमें क्या क्या स्रोत है, ठीक ना, इसी को बारे में जानना है हम लोग का। अब मान लीजिए किस तरह आधार से लिखे गए, जो इतिहास लिखने वाले जो बेटा थे किस आधार पर लिखे थे, तो चलिए हम लोग उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इतिहास के अध्ययन, अध्ययन के 2 स्रोत होते हैं, 2 स्रोत होते हैं। एक होता है क्या, पूरा तत्व, एक होता है पूरा तत्व, एक होता है पूरा तत्व, और दूसरा होता है क्या, साहित्य, साहित्य। अच्छा, साहित्य क्या है, साहित्य जो होता है, जो पहले जो लिखा गया है, किसी चीज को लिख कर किसी डायरी या पुस्तक में या किसी चीज पर लिखा हो, उसको साहित्य बोलते हैं, किसी चीज के बारे में लिखा हो।
पुरातत्व, पुरातत्व होता है जो पुराने चीजों को मिलना, पुराने अवशेष, जैसे में मूर्ति हो गया, चित्रकला हो गया, ठीक ना। तो वो सब जो मिलता है वो सब जो कार्बन डेटिंग से हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितने पुराना है, ठीक ना। तो इसमें पुरातत्व में भी दो तरह का होता है, पुरातत्व में भी दो है। कौन कौन सा? एक होता है सामग्री, सामग्री, एक होता है अभिलेख, एक अभिलेख, अभिलेख। अभिलेख का मतलब हुआ कि किसी चीज को लिखा गया हो पत्थर पर, या शिलालेख माने पत्थर के चट्टान पर लिखा हो, भोजपत्र पर लिखा हो, ताम्रपत्र पर लिखा हो, वो सब चीजें जो लिखा हुआ हो उसको हम लोग अभिलेख बोलते हैं। जो चीज, जो ठोस चीजों पर लिखा हो उसे अभिलेख बोलते हैं, जो अभिलेख के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे में हम लोग देखे होंगे क्या, अशोक स्तंभ, उस पर लिखा हुआ है, ठीक ना। तो क्या है, स्तंभ लेख होता है। उसी तरह से, ठीक ना, साहित्य में भी क्या होता है, साहित्य में जो पुस्तक होता है उसको लिखे में, जैसे में वेद हो गया, पुराण हो गया, इस तरह का लिखा हुआ हो, धार्मिक ग्रंथ हो गया, ये सब लिखा हुआ हो, तो उससे हम लोग क्या जानते हैं, जैसे वेद, वेद है लेकिन उसमें पूरा तत्व नहीं है, जिसमें साहित्य में क्या है, वेद है। तो वेद में क्या है, उसमें हम लोग साहित्य है, साहित्य की तरह एक डायरी में लिखा हुआ हो, लेकिन उसमें पूरा तत्व का नाम निशान नहीं है, सिर्फ हम लोग उसको क्या है, पढ़कर जाने हैं, ये चीज था पहले, लेकिन हम लोग उसमें पूरा तत्व कहीं पे भी नहीं मिला, तो उसे साहित्य बोलते हैं, ठीक ना। तो साहित्य में भी दो तरह का होता है, साहित्य में भी दो तरह का, ब्राह्मण धर्म, एक होता है धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष, एक होता है धर्म निरपेक्ष, दो तरह का होता है, ठीक ना। एक हो गया पुरातत्व, एक पुरातत्व में कौन है, सामग्री, अभिलेख, और साहित्य में क्या होगा, ब्राह्मण धर्म और धर्म निरपेक्ष। अच्छा, तो हम लोग का साहित्य से ये जानना है कि पुराने जमाने में जो थे लोग वो किस तरह के सामाजिक जीवन जी रहे थे, किस तरह के सभ्यता रहा होगा, किस तरह से उनके जीवन यापन चल रहा होगा, इससे हम लोग जानते हैं। जैसे में मान लिया जाए कि साहित्य में हम लोग का हो गया, जैसे में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो हम लोग को उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में जानना है। सामाजिक जीवन, उस समय का सामाजिक जीवन किस आधार पर चल रहा था। जैसे मान लिया कि कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, तो कुंवारी थी उस समय, तो उस समय का सामाजिक जो था वो क्या, उससे समाज एक्सेप्ट करता था, वो समाज क्या एक्सेप्ट करता था। तो हम लोग उस समय का समाज, तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। जो कुंवारे में किसी बच्चे को जन्म दे देता था उस समय का महिला, तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या जानते हैं, हमको यह मतलब नहीं है कि क्या महाभारत किस आधार पर क्या हुआ, इससे हमको नहीं है, हमको उस समय का सामाजिक जीवन के बारे में जानना है कि क्या था। कुंवारी में जन्म दी थी तो उसको नहीं माना गया, जो कर्ण को उसको दहा दिया गया था, तो उस तरह से था। लेकिन उस समय का क्या, विधवा जन्म किसी बच्चे को देता था तो उसे एक्सेप्ट किया जाता था, तो कि हाँ किया जाता था, वो समाज उसको एक्सेप्ट करता था। विकलांग राजा बन सकता था, ताकि हाँ उस समय का बन सकता था। राज जो थे क्या, वो अंधा व्यक्ति राजा भी बन सकता था। तो इससे क्या मिला, उस समय का सामाजिक जीवन किस आधार से था, ठीक ना। तो ये हम लोग का सामाजिक जीवन के बारे में उस समय का जानना है कि क्या उस समय का सामाजिक जीवन, हमको इससे नहीं मतलब कि वो क्या हुआ था नहीं हुआ था, हमको ये जानना है कि उस समय का सामाजिक जीवन क्या था। जैसे में हड़प्पा सभ्यता हो जाता है, तो उस समय से हम लोग क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता से समझते हैं उस समय का नगरीय सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। उस समय का भी व्यवस्थित सामाजिक जीवन में इतना अच्छा था कि समाज में भी अच्छे लोग तरह से रह रहे थे और सब तरह से जीवन यापन हो रहा था। जैसे में कि नालियां हो गया बनना, सड़क बनना, सड़क की तरफ गेट न होना, तो इससे क्या है कि इससे हम लोग जानते थे कि उस समय का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन उस समय का हम लोग का कुछ लिखा हुआ मिला, उसे हम लोग नहीं पढ़ पाए, क्यों, क्योंकि वो अपर्याप्त था या उसे हम लोग को समझ में नहीं आया उस लिपि को, तो हम लोग उस लिपि को नहीं पढ़ पाए थे,
ठीक ना। तो इसी को हम लोग जानते हैं कि इतिहास के अध्ययन में इतिहास के पीछे में क्या क्या घटना हुई थी, उस समय का क्या सामाजिक जीवन रहा होगा, ये लोग इस चीज को हम लोग जानते हैं। इतिहास ये नहीं है कि इति माने बीती हो गया, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग को ये जानना है कि किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है इतिहास को, हम लोग को ये गहराई लेवल से जानना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। तो पूरा तत्व में दो तरह का, एक सामग्री हो गया, एक अभिलेख हो गया। तो सामग्री में हम मान लीजिए कि कहीं पे खुदाई की, वहां से सामान मिला, तो उसमें क्या क्या चीजें मिलता है। जैसे में हम लोग का मिलता है, एक मिलता है क्या, सिक्का, सिक्का भी मिलता है, सिक्का एक मिला सिक्का। दूसरा में मिलता है मृत भान, मृत भान, एक मिलता है मृत भान। मृत भान का मतलब समझ रहे, मिट्टी का घड़ा होता है। ये क्या होता है, मिट्टी का घड़ा। जैसे मान लीजिए कोई चीज जिंदा मिट्टी है, उसे पका दिया जाता है तो लाल हो जाता है, तो मिट्टी मर जाता है, उसमें किसी तरह का कोई चीज उपज नहीं होता है, जैसे पेड़ पौधा उस पर नहीं लगेगा, ठीक ना, तो वो मर गया मिट्टी, तो उसे कोई मृत भांड बोलते हैं, ठीक ना। तो मृत भांड माने होता है, चलिए मृत भांड हो गया। मूर्ति भी मिलता है, मूर्ति कहीं पे खुदाई किए, उसमें क्या मिलता है, मूर्ति, बनाया हुआ मूर्ति। जैसे में क्या था, हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला था, एक दाढ़ी वाले पुरुष मिले थे, एक दूसरा क्या मिला था, नटकी मिली थी, ठीक ना, ठीक उस तरह को हम लोग जान रहे थे। क्या, तो उससे क्या हम लोग का अनुभव हो रहा है, नाचने वाली की थी, तो उसमें यह सामाजिक जीवन था। तो उस समय का ये भी, उससे यह पता लग रहा है कि उस समय भी नाच गाना होता था, उस समय भी नाच गाना होता था। तो इससे हम लोग का सामाजिक जीवन के बारे में पता चल रहा था। अब सिक्का मिला, तो सिक्का का मतलब यह हुआ कि उस समय भी मुद्रण प्रचलन था, तो इससे हम लोग का इससे मिलता है। चलिए उस समय हो गया। उसके पुराने चीज में मान लीजिए चित्रकला मिलता भी है, चित्रकला, चित्र कला भी मिलता है। जैसे में मान लीजिए किसी चीज पर, घड़ा पर भी चित्र बनाया हुआ मिला है। हड़प्पा सभ्यता में क्या उस पर मिला था ना कि कौवा, उसका भी चालाक लोमड़ी का कहानी की दर्शाता है, एक घड़े पर उकेरा हुआ था। तो इससे क्या होता है कि उस समय भी कहानियां बनता था और उसी को दर्शाया गया था। तो इससे हम लोग का सामाजिक जीवन को, वहां के यापन के बारे में पता चलता है कि उस समय भी कला था। माने आज भी कला, जैसे में कहीं पे पेंटिंग हो गया या इस तरह का कोई व्यक्ति का खास कला होता है, तो इससे क्या है, तो इससे एक कला होता है। तो उस समय का भी होता है कि कला था। वहां पर मनका भी मिलता था, मनका वाला मोती वाला माला बनाया हो रहा, ये सब था जो मिलता था। ये सब से हम तो कल्चर पता चलता है। मूर्ति में भी गला में हाथ तरह का पहना हुआ है, चूड़ी पहना हुआ है, तो इससे क्या है, उस समय सामाजिक जीवन की यह पता चल रहा है कि उस समय भी चूड़िया चलता था, ठीक ना। तो इससे हम लोग का पता चलता है। चलिए अभिलेख, अभिलेख के क्या है कि अभिलेख में क्या मिलता है, कहीं पे बड़ा सा पत्थर हुआ, उस पर कुछ उकेर दिया गया, लिख दिया गया, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, शिला लेख बोलते हैं। बड़ा सा पत्थर आप बोल देखें, बहुत सा बड़ा, उस पर कुछ लिख दिए गए। जैसे में आप लोग घूमने कहीं पे जाते होंगे, ठीक ना, कहीं पहाड़ पे, तो आप लोग भी क्या करते हैं कि आप लोग छोटा मोटा कलाकारी दिखाते हैं, क्या कि पेंट आते, हम छेनी हथौड़ी से न तोड़कर पेंट लेते जाते हैं, पेंट से लिख देते हैं। तो ये क्या है, एक इस तरह का शिला लेख के रूप में देखते हैं। तो ये ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन वो उकेर कर लिखा जाता था खास एक कला के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते थे। तो ठीक ना, तो उसे क्या बोले, शिला लेख, इसे बोलते हैं शिला लेख। एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में क्या है कि जैसे में अशोक स्तंभ आप लोग देखे होंगे, अशोक स्तंभ पर लिखा हुआ हर तरह का वर्ड होता है, तो वो पिलर नुमा होता है, लंबे हो गया, उसको हो गया। इस तरह के बातों को हम लोग लिखते हैं, तो उसको स्तंभ लेख बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्तंभ लेख बोलते हैं, ठीक ना। होता है गुहा लेख, एक गुहा लेख, गुहा लेख, गुहा लेख का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। गुहा लेख का मतलब हो गया कि जैसे में आप लोग एक कहीं पे गए, ठीक ना, गुफा है, गुफा के अंदर आप लोग कुछ लिख दिए, चित्र बना दिए, काला बना दिए, लिखा हुआ भी है, तो उसे क्या बोलते हैं, गुफा लेख बोलते हैं। जैसे में बिहार का एक जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है क्या, बराबर पहाड़, उसमें भी वहां पे भी एक गुफा बनाया हुआ है, उस पर भी कुछ कुछ बातें लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, गुहा लेख बोलते हैं, ठीक ना। गुफा में लिखा हुआ कुछ इस तरह का वर्ड, उसको गुहा लेख बोलते हैं। एक बोलते हैं
ताम्रपत्र लेख, ताम्र पत्र लेख, ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र लेख के मतलब होता है कि तामा, ताम्र माना होता है तामा, तामा के पत्ता पतरा बना दिया गया पत्थर और उस पर लिखा गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ताम्रपत्र लेख बोलते हैं, उसको ताम्रपत्र लेख बोलते हैं। दूसरा होता है भोजपत्र, भोजपत्र लेख, भोजपत्र लेख। ये क्या है कि भोजन के जो पत्ता पर, जैसे बड़का का सा पहले एक भोजपत्र होता था, जैसे आज भी देखो, आज तो रेडीमेड चला गया है, प्लास्टिक का पत्तल, फिर उस तरह का पत्तल, हर तरह का वैरायटी का पत्तल हो गया, 4 खाना वाला, 5 खाना वाला। लेकिन पहले क्या था? भोजन के पत्ता वाला, ये छोटा छोटा पत्तल वाला एक देखे हैं, पत्ता कैसे बना हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं भोजपत्र लेख, ठीक ना। तो पहले क्या था कि बड़ा सा पत्ता वाला था, ठीक ना। तार पत्र लेख होता है, जो तार के पत्ता, जो तार के पत्ता देखे हैं, अरे आप लोग फेदा उदा खाए होंगे, उसको तार का जो होता है उस पर भी लिखा जाता है, उसको भी तार पत्र उस तरह से लिखा जाता है। केला का पत्ता पर भी लिखा जाता है, ठीक ना। तो उस तरह का लेखन विधि को बोलते हैं उस धर्म, ठीक ना। ये धर्म के आधार पर धर्म में क्या हो जाएगा? एक ब्राह्मण धर्म हो जाएगा, एक गैर ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म में क्या हो जाता है? जो हिंदू के रिलेटेड जो भी है धर्म, उसको हम लोग लेके चलते हैं। जैसे में हिंदू के धर्म के बारे में होता है, तो हिंदू धर्म में क्या क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? एक होता है, पहला होता है वेद, सबसे पुराना चीज होता है वेद। उसके बाद पुराण, पुराण हो गया। दूसरा हो गया मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति हो गया, ठीक ना। एक हो गया मनुस्मृति का मतलब आप लोग समझते हैं? मनुस्मृति का मतलब यह होता है कि नियम कानून का पुस्तक। जैसे में हम लोग का संविधान है, उसमें नियम कानून है, उसमें मनुस्मृति का मतलब होता है कि हिंदू धर्म में जो भी नियम कानून है उस तरह का बातों को इसमें लिखा गया है, किस तरह से चलना है, यह हो गया, ठीक ना। इसको मनुस्मृति कहते हैं, ठीक ना। महाकाव्य का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? जहां पे महाकाव्य का मतलब है कि जहां पे हीरो हीरोइन का बात किया, जैसे नायक और खलनायक का बात हो, जिसमें हीरोइन भी हो, ठीक ना। नायिका, देखिए सिंपल शब्दों में बताते हैं, जिसमें नायक हो, नायिका हो और खलनायक हो, उसको महाकाव्य कहते हैं, ठीक ना। महाकाव्य जैसे में आप लोग का फिल्म होगा, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगा और एक विलन होगा, ठीक ना। आपको जितना भी मूवी देखेंगे वो क्या है? महाकाव्य है। जैसे में महाभारत, महाभारत भी एक महाकाव्य है। रामायण भी एक महाकाव्य है। कैसे रामायण कैसे महाकाव्य हो गया? राम हो गया जो हीरो का रोल निभा रहा है, ठीक ना, नायक का रोल निभा रहा है, और जो सीता है जो नायिका का रोल निभा रही है, हीरोइन का रोल निभा रही है, और विलन का रोल रावण निभा रहा है, तो ठीक ना। तो इस तरह से वो भी एक महाकाव्य के रूप में आता है, तो ठीक ना। महाभारत भी हो गया तो महाकाव्य के रूप में आ गया, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? रामायण, रामायण भी महाकाव्य है, और महाभारत भी एक महाकाव्य है। एक होता है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म हो गया गैर ब्राह्मण, बौद्ध धर्म, और हो जाएगा जैन धर्म, ये दोनों क्या हो गया? गैर ब्राह्मण धर्म हो गया। तो इसको क्या, इसको ये भी लिख सकते हैं, धार्मिक भी लिख सकते हैं, धर्म न लिखकर इसको धार्मिक भी लिख सकते हैं, धार्मिक, ठीक ना। धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक ना। तो यह हो गया आप लोग का। चलिए धर्मनिरपेक्ष में अब चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि इससे धर्म से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति घूमने गया, आप कहीं पे घूमने गए, तो क्या उसमें धर्म से कोई मतलब है? कोई क्या मतलब है? जो आपको अच्छा लगा वो बातों को, आप किसी देश के बारे में अच्छा लग रहा है वो लिखते चले गए, ठीक ना, वो लिखते चले गए। तो
यूनानी यात्री। यूनान के एक यात्री आया था, ये एक यात्री आया था यात्रा करने के लिए, तो वो हर चीजों के बारे में जाना और उस तरह का उस समय के क्या तरह से चल रहा था सामाजिक जीवन, उसको वो लिखा, तो इसको भी बोलते हैं एक पुस्तक लिखा, तो ये बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, ठीक ना। अब दूसरा चलते हैं, एक आता है चीनी यात्री। चीनी यात्री, चीन का यात्री जो था, चीन का यात्री माने घूमने के लिए वो ये सब बातों को लिखे थे। और फिर हो जाता है क्या, यात्रा वृद्धांग। यात्रा वृद्धांग के क्या हो गया कि यात्रा करने वाले व्यक्ति जो पुस्तक लिखे हैं उसको एक वृद्धांग के रूप में रखा जाता है, उसको यात्रा वृद्धांग का। और शास्त्र इतिहास के बारे में आप लोग को कहीं पे खुदाई कर रहे हैं, कोई सामग्री मिला तो उसको आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग उसको किस तरह से, तो ये इस बातों को देखिएगा कि जैसे में हो गया कि सामग्री में मिला, मुद्रा मिला, सिक्का मिला, ये सब चीजें मिला, तो ये सब जो खुदाई में मिला तो आप समझ सकते हैं कि कितने पुराना है। आप लैब में ले जाकर टेस्ट कराएंगे तो ये पता चलेगा, ठीक ना। तो ये छोटा सा आप लोग का वीडियो था, इतिहास किस तरह से पढ़ा जाता है। चलिए आप